हेलो एवरीवन। अब देखते हैं अपन हार्मोनल कंट्रोल। अभी इससे पहले अपन ने नर्वस सिस्टम को पढ़ा, उसमें सारी चीजें देखी थी, क्या होता है, कैसे नर्व इम्पल्स, नर्व्स जो रहती है, नर्व सेल रहती है आपकी, वो कैसे इम्पल्स को, कैसे मैसेज को किसी एक जगह से, किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास या आपके ब्रेन के पास कैसे लेके जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे अपने, कब वाला एग्जाम्पल देखा था, है ना। तो अपन अब देखते हैं हॉर्मोन्स। अब मैंने एक चीज बताई थी कि प्लांट के अंदर तो नर्व्स होती ही नहीं है, ये मैंने अपन ने पहले ही देख लिया था। अब यार देखो उनके क्या मुंह, आंख, नाक, कान कुछ होता है क्या? अरे कभी देखा है? नहीं देखा होगा क्योंकि होते ही नहीं है। हाँ, इसी के लिए क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं था, बट हार्मोनल सिस्टम होता है इनके अंदर भी, प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर। एनिमल के अंदर तो आपको पता ही है, ऑब्वियसली होता ही है। हाँ, अब अपन प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन। अब ये जो फाइटो वर्ड जो यूज किया गया है ना, वो प्लांट्स के लिए किया है। ये फाइटो कोई नई चीज नहीं आ गई है, ये फाइटो वर्ड उन्होंने प्लांट के लिए किया है। किसके लिए किया है? तो प्लांट के लिए। और इन्हीं को बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। मतलब किसी प्लांट की ग्रोथ कौन करवाएगा? तो वो करवाएंगे फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन। अब ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हो, बढ़ाते हो, है ना। एक ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिट मतलब इनहिबिट करते हो, रोकते हो कि यार मैं तेरे को बड़ा नहीं होने दूंगा, और ये बोलता है कि ले भाई तेरे को जितना बड़ा होना है उतना बड़ा हो जा। ये उनका काम है, और ये रोकने का काम इनका है, और बढ़ाने का काम इनका है, प्रमोट करने का काम इनका है। तो ऐसे तीन ये होते हैं और दो ये। अपन पहले प्रमोटर्स को देखते हैं। पहले अच्छी बात की जाती है ना, जैसे दो खुशखबरी आती नहीं, एक अच्छी खबर और एक बुरी रहती, तो अपन सोचते भाई पहले अच्छी सुना, है ना, उसके बाद बुरी में मूड तो खराब होना ही है, इससे अच्छा पहले खुश हो जा। ये तो अपन देखते हैं पहले प्रमोटर अच्छी काम है। तो क्या आता है आपका? ऑक्सिन। अब ऑक्सिन जो रहता है उसका क्या काम रहता है, पहले तो ये बताता हूं मैं कि होता कहां पे है ना। अब प्लांट की ग्रोथ, अब मैंने बोला कि तीन चीज करवा रहा है ये। प्लांट की ग्रोथ करवा रहा है, एपेक्स की ग्रोथ करवा रहा है। एपेक्स मतलब जो सबसे ऊपर वाला टिप जो रहता है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट रहता है प्लांट का, उसको बोलते हैं एपेक्स। और रूट्स तो तुमको पता ही है जमीन के अंदर, है ना। तो मेनली ये ग्रोथ एपेक्स पे करवाता है। अब क्या होता है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है। एपिकल मतलब एपेक्स, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है। आपने 9th में पढ़ा होगा टिश्यू, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो। हाँ, वहीं पे यूज किया जाता है कि हाँ एपिकल मेरिस्टेमेटिक में ऑक्सिन होता है एक हार्मोन, जो क्या करवाता है, उसकी ग्रोथ करवाता है। तो अब यार इस ऑक्सिन पे क्या होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इनको भी ऐसे हवा में डिस्कवरी नहीं हो गई, उनके लिए भी लोगों ने बहुत साल मेहनत करी। उसके बाद पता चला कि यार प्लांट के अंदर ये ग्रोथ जो है वो इस वजह से हो रही है ना। तो ये आपका एक गमला है जिसके अंदर मस्त वाला एक ट्री लगाया हुआ है आपने, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये इसको बोला जाता है एपेक्स, ठीक है। ये वाला एपेक्स जो होता है ना, ये वाला पॉइंट, इसकी कुछ रूट्स वगैरह है, रूट। अब कंडीशन क्या है कि एपेक्स जो रहता है ना, वो फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट तो यहां पे कोई दूसरी आएगी नहीं, सनलाइट ही आएगी। ये आपका सन ऐसे स्माइल कर रहा है, मस्त बोल रहा है प्लांट को जा जी ले तेरी जिंदगी, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये पूरा बंद है, और ये यहाँ पे बस खाली एक खिड़की है इस रूम में। इस रूम में क्या एक खिड़की है ना, यहाँ से लाइट इसके ऊपर आ रही है ना। तो ये क्या होता है, ये वाले प्लांट पार्ट जो है, इनकी ग्रोथ किसके साइड होने लग जाती है? इस खिड़की की तरफ। और दूसरे पार्ट्स भी जो आते हैं, ये इधर साइड की ग्रोथ की बजाय ये कैसे इधर ग्रोथ करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लाइट सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव है। तो इसको जिस साइड लाइट मिलती है, खुद अपना रुख उधर साइड कर लेता है ना। रुख मतलब कि अपने डायरेक्शन को किस साइड कर लेता है? लाइट की तरफ। और ये एपेक्स पे होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है क्योंकि सबसे आगे वाले पार्ट ही जिधर जाएंगे, है कि नहीं, लाइट की तरफ आगे वाले पार्ट जा रहे हैं, ये सारे पार्ट उधर होंगे। अब रूट्स के अंदर क्या, रूट की जो आगे वाला एपेक्स होता है उस पे रहता है, तो रूट्स की अंदर तक ग्रोथ करवाता है। कौन करवाता है? तो आपका ऑक्सिन।
ठीक है, ग्रोथ करवा रहा है, एपेक्स पे करवा रहा है, किसकी रूट्स की भी हो सकती है और स्टेम की भी हो सकती है। आगे समझ में इतना। हाँ, तो ये एग्जांपल आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर भी क्या हुआ कि मस्त धूप आ रही है खिड़की से और प्लांट्स उस साइड ग्रोथ कर रहा है, तो वो इस ऑक्सीजन की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट वन जो आता है आपका आता है जिब्रेलिन। क्या बोला है? जिब्रेलिन, है ना। अब ये जिब्रेलिन क्या करवाता है? ये स्टिमुलेट करवाता है। स्टिमुलेट का मतलब कि ये काम करने का बोलता है। जैसे तुम्हारी मम्मी बोलती है ना कि जा बेटा बाजार से सामान लेके आ जा, तो मम्मी जो तुमको बोल रही है, मम्मी जो बोल रही है ना, मम्मी क्या है? आपका स्टिमुलेट है, आपको स्टिमुलेट कर रही है। क्यों, किस काम के लिए स्टिमुलेट कर रही है? तो सामान ले जाने के लिए। तो यहाँ पे भी ये जिब्रेलिन एक हार्मोन है, प्लांट्स के अंदर होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है स्टेम एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब लंबाई, लंबाई बढ़ाने में, है ना। लंबाई कैसे? अब ये आपका कोई प्लांट है ना, तो ये बेचारा पहले तो ऐसा छोटा होगा चिरकुट, इसे तो नहीं कि अचानक से फट से बड़ा हो गया। अब क्या होता है, इस स्टेम्स के यहाँ पे जिब्रेलिन होता होगा कहीं पे, यहाँ ये आपका जिब्रेलिन, ये क्या करता है? इस स्टेम को एलोंगेट करवाता है, बड़ा करवाता है। तो ये कुछ टाइम ऐसा था, उसके बाद ये ऐसा हो गया ये। तो ये जो ग्रोथ करवाई इसके स्टेम की, इतना मान लो ये पहले कितने 2 मीटर का था, अब कितना हो गया 10 मीटर का। तो ये जो एलोंगेशन हुआ ये किसने करवाया है? तो आपके जिब्रेलिन ने। किसको स्टिमुलेट करवाया है? तो स्टेम एलोंगेशन। ठीक है, आया समझ में। अब आता है लीफ का एक्सपेंशन। अब पहले देखा होगा कि लीव्स जो रहती है इस प्लांट में, पहले लीव्स कैसी थी? ऐसी थी, इसमें ऐसी छोटी छोटी। आप बोलोगे सर लीफ अलग कलर कैसे? तो लो भाई, ऐसी थी, ऐसी छोटी छोटी लीव्स थी, है ना। अब क्या हुआ, इसने लीफ को एक्सपेंड करवाया, जब बड़ी बड़ी लीव्स हो रही है। अब तो ये एक्सपेंशन का काम जो था वो किसने कराया? तो आपके इस जिब्रेलिन ने। लास्ट आता है साइटोकाइनिन। अब इसको समझो यार, ये साइटो और काइनिन क्या है। अब जो वर्ड यूज किया जाता है साइटो, साइटो वर्ड जो रहता है वो किया जाता है यूज ये साइटो और प्लस काइनिन, दो से मिलके बना है साइटोकाइनिन्स। अब इस साइटो का मतलब होता है सेल और इस काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन। अब यार प्लांट बढ़ेगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेल बड़ी होती जाएगी। एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगी, फिर 2 हो गई, फिर 2 सेल 4 में डिवाइड होगी, फिर 4 सेल 8 में, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बार बार सेल का डिवीजन होता रहेगा। उसकी वजह से ही तो इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है ना। तो वही चीज है, इसी के लिए क्या काम करवाता है? तो ये काम करवाता है सेल डिवीजन का। कौन करवा रहा है? तो आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करवा रहा है? साइटो मतलब सेल और काइनिन मतलब डिवीजन। तो साइटोकाइनिन का क्या काम है? तो सेल डिवीजन का काम है। ठीक है, आया समझ में इतना। अब नेक्स्ट वन जो आता है आपका आता है ग्रोथ इनहिबिटर। अब यार इनहिबिटर का मतलब क्या है? कि जो उस ग्रोथ को आगे बढ़ने ना दे, मतलब कि प्लांट की ग्रोथ को होने ना दे, उसको बोला जाता है ग्रोथ इनहिबिटर, है ना। तो ग्रोथ इनहिबिटर में 2 हार्मोन आते हैं, एक आता है आपका एब्सिसिक एसिड और दूसरा वाला होता है इथाइलिन। ये इथाइलिन जो है ना वो एक गैस है। क्या है? गैस है। इथाइलिन एक गैस है। अभी क्या होगा कि आप क्या केमिस्ट्री का चैप्टर जो पढ़ोगे ना उसमें आएगा इथाइलिन, मिथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन। उस टाइम आपके जो केमिस्ट्री टीचर है वो अच्छे से बताएंगे कि यार ये इथाइलिन होता क्या है, कैसे बनता है, कितने कार्बन होते हैं, कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जो भी होते हैं वो आप अभी इसी 10th क्लास में ही चैप्टर है उसमें स्टडी करो, है ना। अब आता है अपना एब्सिसिक एसिड। अब ये SAB और AB, अरे AB डिविलियर्स वाला नहीं है, ये AB
और AB नाम से मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको कोई चीजें अच्छे से याद रहेगी कि यार एब्सिसिक एसिड का काम क्या है। ये इनहिबिटर हार्मोन है, ये तो पता है, बट किस चीज को इनहिबिट करता है। ये प्लांट के लिए बुरा नहीं है, अच्छा है। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही अक्टूबर सितंबर का सीजन आता है उस टाइम मस्त प्लांट अपनी लीव्स गिराने लग जाते हैं, पतझड़ का मौसम आया है ना। बहुत सारे गाने भी बने हैं, तो इस हार्मोन की वजह से ही गाने बने हैं। अगर ये हार्मोन होता ही नहीं तो फिर पतझड़ का मौसम तो आता ही नहीं। हाँ, तो ये वही चीज है। एब्सिजन का मतलब होता है कि लीव्स का गिरना, टूटना, ये रहा शेडिंग, है ना। शेडिंग का मतलब भी वही होता है कि लीव्स का टूटना। अब क्या होता है कि ये क्या करता है, लीव्स को कैसे तोड़ेगा, तो ये आपका प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेस है, तो ये यहां पे आके बैठ जाता है लीव्स के। और इसका क्या काम है, अगर ये यहाँ पे आके बैठ गया तो ये ना इधर से किसी को जाने देता है ना इधर से किसी को जाने देता है, बीच में स्टॉप हो गया। तो अब क्या होगा, इस लीव्स को क्या होता है, जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, जो वाटर मिलना चाहिए, वाटर तो उसको रूट से ही मिलेगा ना, वाटर तो मिल ही नहीं रहा है, तो बेचारा फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो फिर ये लीव्स जो रहती है वो बेचारी बोलती है कि यार धोखेबाज हो तुम, फिर गिर जाती है। ठीक है, ऐसा काम करता है आपका एब्सिसिक एसिड। लास्ट वन इज आता है इथाइलिन। अब आपने देखे होंगे कि हर सीजन में फूड मिल जाते हैं, फ्रूट, हाँ वही फ्रूट तो हर सीजन में क्या हर टाइम मिलता है। फ्रूट्स की बात कर रहा हूं, जैसे मैंगो का फ्रूट है, सीजन स्टार्ट होती है मार्च में, वो आपको जनवरी फरवरी में ही मिलने लग जाता है। तो किस वजह से, तो इस गैस की वजह से। कच्चा अपन ऑब्टेन करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट, रिफाइनिंग मतलब उसको पकाना, वो फ्रूट कैसे पकाएंगे अपन। रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट का किसका काम है, तो इथाइलिन का काम है। क्या हुआ कि मेनली जब आप बॉक्स खरीदोगे पूरा मैंगो का, मालूम पड़ा पप्पा को गए, पप्पा वाले मैंगो लेने चलते, तुमने जिद कर ली नहीं यार पापा पूरा ही लेना है ना, तो पूरा बॉक्स लेके आओगे, फिर कुछ व्हाइट कलर के पैकेट्स रखे होंगे अंदर, उनको खाना मत, हाँ वो खाने की चीज नहीं है। फिर आप देखोगे कि उन पॉकेट्स के अंदर क्या होता है कि गैस रिलीज होती रहती है, उस गैस की वजह से वो फ्रूट जो रहते हैं वो पक जाते हैं, रिफाइन हो जाते हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर मतलब फ्लावर तो पहले ऐसा तो है नहीं कि जैसे आज तुमने पौधा उगाया और कल मस्त उसमें रोज के फूल लगने लग गए, ऐसा होगा नहीं होगा। एक बर्ड वाली कंडीशन में रहता है, पहले बर्ड वाली कंडीशन मतलब ऐसे कुछ ऐसा रहता है ना। फिर बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये वाली बर्ड कैसे कन्वर्ट हो जाती है, कैसे कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे कुछ कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन करवा रहा है, तो आपका इथाइलिन करवा रहा है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट वन वही एब्सिजन, इसका भी रोल रहता है लीव्स को गिराने में, जैसे आपका एब्सिसिक एसिड वर्क करता है ऐसे ये भी वर्क करता है। ठीक है, आया समझ में, लिख लो। अपन अब देखते हैं एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन्स तो ग्लैंड ही सीक्रेट करेगी। अब यार ये ग्लैंड जो होती है ना वो 2 टाइप्स की होती है। ये आपकी क्या है, कोई ग्लैंड है, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। कैसी कैसी बोली मैंने, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब ये है, एक्सो मतलब होता है एक्सो का मतलब होता है बाहर या एग्जिट, एग्जिट वर्ड यूज किया जाता है बाहर निकलने के लिए, एंडो मतलब अंदर। अब क्या होता है, ऐसे हार्मोन जो कि किसके अंदर डायरेक्टली फ्लो करवा दिए जाते हैं, आपके ब्लड के अंदर, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। किसके अंदर, ब्लड। तो क्या होता है कि इस एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती है, एक स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता है कि ये हार्मोन्स यहां से लेके जाएगा। डक्ट मतलब जैसे क्या बोले, पाइपलाइन है ना, ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं लगी हुई रहती इनके लिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड, ये वाली एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो इस वाले पाइपलाइन से लेके जाएगी और इसको देगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो क्या होता है, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स को क्या करेगी, बनाएगी और वो किसके अंदर छोड़ देगी, तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर।
तो ब्लड्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी होती है कि जिसके अंदर होती है डक्ट्स, है ना, मतलब इनका पाइपलाइन सिस्टम होता है। ये जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो एक वेसल्स के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास। आगे समझ में? तो ग्लैंड कितने टाइप की, दो, एंडोक्राइन ग्लैंड और हेक्सोक्राइन ग्लैंड। अब अपन यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी होती है, जैसे हाइपोथैलेमस के पास होती है पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इसके जस्ट पीछे ये जो छोटी छोटी दो दिख रही है ये पीछे साइड होती है, तो इनको बोला जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। फिर होता है आपका थाइमस, फिर आपकी जो एक किडनी है उसके ऊपर ये कैप सेप्ट की होती है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। और कल अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी, है ना, मास्टर ग्लैंड, है ना। तो अपन सबसे पहले आप देखते हैं आपकी जो शुरुआत करने के लिए है मास्टर ग्लैंड को, ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्या बोला है मैंने कल ही बताया था आपको कि ये कैसे हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये सीक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला है, क्योंकि कहाँ पे है, ब्रेन में है ना। और अपन ने देखा ही था कि अपनी पूरी बॉडी के सर्कुलेशन को, कंट्रोल को, मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आपका ब्रेन कर रहा है, और ये ब्रेन के अंदर है। तो ये इसको मास्टर ग्लैंड इसके लिए बोला है कि ये जो बाकी सारी ग्लैंड है, यहाँ पे भी आपके टेस्टिस और ओवरीज होंगे, उन सभी को कंट्रोल कौन करता है, तो पिट्यूटरी। इसी के लिए इसको मैंने क्या बोला था, मास्टर ग्लैंड, है ना। अब देखते हैं कि मास्टर ग्लैंड हार्मोन कौन सा सीक्रेट कर रही है, तो ग्रोथ हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है ना। तो क्या क्या का फंक्शन है, ये रेगुलेट करवाते हैं ग्रोथ। रेगुलेट मतलब कि आप का बर्थ हुआ, फिर इतने से चिरकुट से बेबी रहता है ना, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो वो बड़ा किस वजह से हो रहा है, तो इन ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से बड़ा हो रहा है ना। ऐसा तो ही नहीं कि मम्मी ने 2 चम्मच सिरप पिला दी और तुम 2 महीने बाद 6 लंबे इतने बड़े हो गए, ऐसा होगा नहीं होगा। भगवान ने बहुत सिस्टमेटिक बनाई है अपनी बॉडी को, है ना। हाँ, तो वो इसी के लिए ये पिट्यूटरी है, ये बोलते ये वो बोलेगा कि साला मैं सबको तो कंट्रोल करूंगी पर मेरा भी तो कुछ काम होना चाहिए, है ना। तो इसका काम रहता है, ये बोलती है कि चलो मैं ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती हूँ या रिलीज करती हूँ। ये ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। उस ग्रोथ हार्मोन का क्या काम करता है, रेगुलेट करता है वो ग्रोथ को, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये रे आपकी अभी मैंने बताया एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसी एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। मतलब कि जो बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। अब देखा जाए तो आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऐसे जुड़ी हुई रहती है पीनियल ग्लैंड, है ना। पीनियल ग्लैंड, इसका क्या काम है, ये बहुत अच्छी ग्लैंड है, लड़कियों की स्पेशल। क्यों, क्योंकि ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको बोला जाता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का क्या काम है, फेयरनेस, ब्यूटी, जो मेकअप करने के बाद आती है या नॉर्मली भी आती है, तो उस चीज के लिए कौन है, तो मेलेटोनिन। अब यार ये वही का क्या काम है, बॉडी ने सीक्रेट, आपकी जो पिनियल ग्लैंड थी उसने सीक्रेट तो कर दिया, बट वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। अब ये क्या होता है कि ये होती है टेम्परेचर सेंसिटिव। टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब ये कि अगर तुम ज्यादा लाइट में रहे तो ये मेलेटोनिन को कम सीक्रेट करेगी। अगर कम सीक्रेट होगा तो तुम कैसे हो जाओगे, एकदम क्रिस गेल के भाई या फिर उसकी बहन। देखा है ना क्रिस गेल कैसा एकदम ब्यूटीफुल पर्सन है ना। हाँ, हे वो ब्यूटीफुल, कैसा डार्क वाली कंडीशन में रहे तो कैसे बन जाओगे, गेल, क्रिस गेल के रिलेटिव्स हो जाओगे, या फिर किरण पोलार्ड के, है ना, या फिर रसेल के, जो भी, या फिर ब्रावो के, मतलब वेस्ट इंडीज वालों के भाई बहन लगोगे, है ना। क्यों, जब आप काई में रहे हो ज्यादा टाइम, ज्यादा टाइम आप काई में रहोगे लाइट में, तो देखा होगा तुमने कि परिया जब बाहर निकलती है तो मुंह पे कपड़ा, सारी चीजें बांध के, हाँ जो लड़के भी निकलते हैं जो सेंसिटिव है अपनी स्किन को लेके, अपने कलर को लेके, तो वो भी फेस कवर करके जाते हैं कि ज्यादा धूप ना गिरे। अब धूप गिरने से क्या है, मेलेटोनिन कम सीक्रेट होगा, है ना। ज्यादा टाइम धूप में रहोगे तो ये बेचारा बहुत ही कम सीक्रेट होगा, तो उसकी वजह से जो रहेगा आप कैसे हो जाओगे, तो गेल के रिलेटिव्स, है ना, वही चीज।
अब यही आप लाइट की बजाय अब यहां पे रहते हो डार्क में, डार्क में या फिर ज्यादा कम टेम्परेचर में, है ना, जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, कूल है एकदम। कैसा है? कूल। बर्फ गिर रही है, एकदम बर्फ गिर रही है और कुछ नहीं कर रहे हो तुम, अंदर बस बैठे हो दिन भर पूरे रूम के अंदर, बाहर निकलने का कोई काम ही नहीं, है ना। टेम्परेचर कम है, लाइट में रहे तो टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो मेलेटोनिन कम, मेलेटोनिन कम तो क्या है, स्किन का कलर कैसा आ जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, है ना, गेल जैसे हो जाओगे, है ना। अब यहाँ पे आप हो डार्क में, अंधेरे में हो, लाइट तो है ही नहीं, ऊपर से ठंडा भी है, तो अब क्या होगा, ये चीज चेंज हो जाएगी। अब तुम कैसे हो जाओगे? अब एक क्रिकेटर को जानते होंगे, इंग्लैंड का है बटलर, है ना, एकदम कि वो फ्लैश चालू करके सेल्फी लेना तो वो फ्लैश में आए नहीं, इतना ज्यादा वाइट है ना। तो ऐसा क्या होगा कि मेलाटोनिन जो है डार्क में बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा, तो उसकी वजह से आपका कलर कैसा हो जाएगा? फेयर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसे वर्क करती है आपकी पीनियल ग्लैंड। आगे समझ में? ठीक है, लिख लो। अभी अपन ने देखा हाइपोथैलेमस को देखा जो कि पीनियल ग्लैंड उससे कनेक्ट थे। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा, कौन सा हार्मोन, ये कौन सा कर रही थी? मेलाटोनिन, और ये कौन सा कर रहा था? ग्रोथ हार्मोन कर रही थी, पिट्यूटरी, है ना। अब बाकी ग्लैंड्स देखते हैं, उसमें अपन शुरुआत करते हैं कि यहाँ से पहुंचते हैं आप आपके नेक वाले रीजन में। तो नेक वाले रीजन में कुछ ऑब्जर्व करोगे तो सी सेप्ट कार्टिलेज है, मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था, जो कि कोलैप्स नहीं होने देती। तो यहीं पे कहीं होती है आपकी कौन सी? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे दो ब्लू कलर के छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं, वो डॉट नहीं है, वो ग्लैंड है। कौन सी वाली? पैराथायराइड ग्लैंड। अब यार थायराइड ग्लैंड का वर्क और देखते हैं कि क्या वर्क रहता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है। तो थायराइड ग्लैंड जो रहती है वो सीक्रेट करती है थायरोक्सिन, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। यार इस थायरोक्सिन हार्मोन का अपनी बॉडी में क्या काम है? तो ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट मतलब आपने जो खाना खाया है उसको पचाने के बाद जो न्यूट्रिशन आपको मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन वहां से कलेक्ट करना है, उस चीज का काम रहता है इस थायरोक्सिन का। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस थायरोक्सिन के लिए, ये प्रॉपर जब वर्क करता है जब आप इसको एक प्रॉपर अमाउंट में एक चीज दो। कौन सा? क्या दोगे? तो आयोडीन, इंडिया का नमक, आयोडीन नमक, है ना, खाते हो ना सब? अरे हाँ, गुस्सा भी करते होंगे मम्मी वे कि आज नमक कम डाला, ये ज्यादा हो गया, वो चीज तो 10 बातें होती है। तो इस आयोडीन के प्रॉपर अमाउंट में मिलने से इस थायरोक्सिन जो है उसका अमाउंट कम ज्यादा होता रहता है। मान लो क्या होगा, आप नमक खा ही नहीं रहे हो, तो ये थायरोक्सिन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन जमा होने लग जाएगा। तो जमा होने लग जाए तो आपका थ्रोट पेन करेगा, डॉक्टर को दिखाने जाओगे, वो बोलेगा मुंह ओपन करना, फिर बोला जीभ बाहर निकालना, फिर आ बोलने का बोलेगा। तो वहां से वो देखेगा कि यार थायराइड ग्लैंड जो रहती है आपकी थोड़ी सी स्वेल अप हो जाती है या स्वेलिंग आ जाती है उसमें, तो फिर वो बोलेगा कि नमक के गरारे करना। तो वो इसी के लिए करना है क्योंकि इसको प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन मिल जाए। अगर इसको आयोडीन मिल गया तो एज इट इज ये वर्क करने लग जाएगा। अब इस आयोडीन की कमी से जो डिजीज हुई थी उसको बोला जाता है ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। अब नॉर्मली ये क्या रहता है कि दो जगह, जैसे दो टाइप का नमक होता है, एक जो पहाड़ों से मिलता है, पहाड़ों के ऊपर भी होता है, और एक जो अपन को सी से मिलता है ना, समुद्र से। तो अपन मोस्टली जो खाते हैं खाने में वो समुद्र वाला होता है, वो क्या होता है, अच्छा रहता है, उसमें आयोडीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो हिल्स वाले एरिया में रहते हैं, वहां पे क्या होता है कि जो आयोडीन एक्चुअली अपन को चाहिए वो वाला नहीं खाते हो, तो उनके अंदर क्या होता है, इस आयोडीन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि ये जो ग्वाइटर वाली डिजीज है या ये बीमारी है को हो नहीं, उसको क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते है ना। तो क्या काम है, मेटाबॉलिक रेट का। फिर दूसरा वर्क करता है बैलेंस्ड ग्रोथ, आपकी पूरी बॉडी की जो एक बैलेंस्ड ग्रोथ करवाता है। कैसे? अब क्या इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली का मतलब ऐसा होता है कि इंसान जो है ना वो गोरिल्ला जैसा दिखने लग जाता है। तो आप सपोज करो कि आप गोरिल्ले जैसे दिखने लग गए, अगर ये बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं करवाई तो मतलब ये कि आपके हाथ जब बड़े बड़े हो जाएंगे खली जैसे, पैर वैसे ही छोटे छोटे रह गए, मालूम पड़ा आपका सिर बड़ा हो गया,
है ना। तो एक्रोमेगेली कोई सा भी एक ऑर्गन बड़ा हो जाएगा, है ना, उम्मीद से ज्यादा बड़ा हो जाए, तो अगर ये बैलेंस ग्रोथ नहीं कर रही, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होगा, थायरोक्सिन अगर प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं हुआ तो फिर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ वही। उसके बाद नेक्स्ट वन इससे जो जुड़ी हुई है उसको देखते हैं अपन, पीनियल या सॉरी पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन कैसे सेक्रेट करेगी, तो पैराथायरॉयड हार्मोन, अब उसका क्या काम है, कंट्रोल द कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसका भी इंपॉर्टेंट वर्क है। कैल्शियम बैलेंस आपने देखा होगा कि आपकी बोन्स कहीं से बनी हुई है, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, हाँ उनसे ही बनी है। तो इस कैल्शियम जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये क्या करेगा, ज्यादातर आपने जो खाना खाया उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और कहां तक पहुंचाएगा, आपकी बोन के पास। क्या हुआ, कैल्शियम को, ये जैसे आपकी कोई हैंड की बोन है, ये मान लो फीमर है, इसमें कैल्शियम आके जमा होता जाएगा जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ये स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा नहीं कि तुमको किसी ने यहाँ पे यूं करके मारा बोन फ्रैक्चर हो गई, तुम लेके आ गए कि मेरा हाथ टूट गया। तो वो इस हार्मोन की हेल्प से क्या होगा, जितना ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम इसमें जुड़ेगा, जमेगा, उससे इतनी ज्यादा ये क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करता है, कंट्रोल द कैल्शियम बैलेंस ऑफ बॉडी। नेक्स्ट वन जो ग्लैंड आती है आपकी, आती है पेनक्रियास। अब इस पेनक्रियास ग्लैंड को बोला जाता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला जाता है इसको, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सो का मतलब होता है कि मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या करती है, दो टाइप की ग्लैंड हो गई। एक होता है एंडोक्राइन वाला पोर्शन, कैसे हो गई, एंडोक्राइन वाला पोर्शन, और दूसरा हो जाए हेक्सोक्राइन। तो मैंने बोला था कि ग्लैंड कितने टाइप की होती है, दो, एंडोक्राइन ग्लैंड और हेक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो जो ब्लड के अंदर अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देती, और हेक्सोक्राइन वो जो कि स्पेशल है, उसका खुद का सिस्टम होता है, पाइपलाइन होती है बिछाई हुई मस्त के, यार मेरे तो इसी में जाएंगे। ठीक है, बेचारे ये दुखी है यार, पर क्या कर सकते हैं, जरूरी तो यही है, वो भी जरूरी है। अब अपन ने क्या डाइजेशन में पढ़ा था कि दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है आपकी पेनक्रियास, कौन कौन से, ट्रिप्सिन और पेप्सिनोजन। ट्रिप्सिनम, पीसिन, पी वर्ड आया है, मतलब किसका डाइजेशन करवाएगी, प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगी। और दूसरा कौन सा है, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन का मैंने बोला था कि ये जो आपके फैट है, फैट को काय में तोड़ेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये जो रहता है प्रोटीन को काय में डाइजेस्ट करेगा, अमीनो एसिड्स में, है ना। अब अपन पढ़ रहे थे एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वाले पोर्शन में आता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अब यार इस इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों हार्मोन्स है, एंडोक्राइन हार्मोन्स है। अब यार इनका क्या काम है अपनी बॉडी में, तो अब क्या है, जो इंसुलिन वाला क्या काम है, कि आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर है, क्या है, शुगर, इसको क्या करता है ये, अगर मान लो आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना, तो उसको कम करवाने का काम किसका है, तो शुगर को डिक्रीज करवाने का काम किसका है, इंसुलिन का। जैसे बहुत सारे केसेस में आपकी फैमिलीज में, आपके घर में भी हो सकता है, किसी को डायबिटीज है ना, तो बार बार चेक करवाने जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि डायबिटीज मतलब इनका शुगर ज्यादा है ना, तो उस शुगर को कम करवाने हार्मोन कौन है, इंसुलिन। अब उनको डायबिटीज हुआ क्यों है, क्योंकि ये जो इंसुलिन है उनकी बॉडी में जितना अमाउंट में सीक्रेट होना था उतने अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहा है, मतलब आपकी पेनक्रियास को जैसा काम करना है वैसा काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है। अगर इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है तो ये शुगर का लेवल जो बॉडी में बढ़ा है वो क्या हो रहा है, बड़ा हुआ, ये कम तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है, उसको कम करना। अब आता है ग्लूकेगॉन। अब ये ग्लूकेगॉन जो रहता है ना, इसका अपोजिट होता है। अगर ये भाई जो है वो ग्लूकोज को, शुगर लेवल को कम कर रहे हैं, तो ये भाई क्या करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं, तो आपके अंदर ये इंक्रीज करता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये दुश्मन है दोनों। एक बोलता है मैं करूंगा तो दूसरा वाला मैं नहीं करूंगा, ऐसा वाला कामकाज है ना। मतलब कैसे, अगर एक ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है तो दूसरा वाला क्या कर रहा है, उसको कम कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ, अपन अब दूसरी वाली जो ग्लैंड है आपकी वो होती है कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, अब एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो बहुत सारे होते हैं। वैसे आप अगर 11th में बायोलॉजी लोगे तो पता पड़ेगा कि कैसे कैसे हार्मोन्स होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, इमरजेंसी, है ना। इसको क्या बोला, इमरजेंसी। किसके लिए इमरजेंसी, जब बॉडी अपनी इमरजेंसी कंडीशन में आ जाए,
है ना। कैसे इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी। मान लो तुम इस रूम में हो, पैक कर रखा है मैंने, और मैं दरवाजा खोल के एक मस्त वाला सांप 5-10 फीट का अंदर छोड़ के दरवाजा लगा दूं, लाइट बंद कर दूं, है ना। फिर तुम्हारा अंदर से मस्त मस्त हार्मोन सीक्रेट होंगे। वो इमरजेंसी हो गई ना कि यार अंदर स्नेक के काट नहीं रहे, उस इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी के अंदर बहुत सारी रेगुलेशन, जैसे आपकी दिल धड़कने दो वाली कंडीशन ऐसी हो जाएगी बहुत ज्यादा। ब्लड प्रेशर तो यूं समझो कि 200 की स्पीड से भाग रहा है बॉडी में, है ना। और ब्रीथिंग तो पूछो ही मत, इसी अच्छी हो रही है ना। समझ में आ नहीं रहा है, पसीना तो इतना भयंकर वाला हो रहा है कि जिसकी कोई बोल ही नहीं सकते। तो ऐसे हार्मोन जो सीक्रेट करती है होता है एड्रेनलिन और एल्डोस्टेरोन। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है एपिनेफ्रिन और एक होता है नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो इन सारी कंडीशनों को क्या करवाता है, बढ़ाता है ना। कैसे कि जैसे आपको मान लो कुत्ता पीछे लग गया है, तो भाग रहे हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ब्रीथिंग बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। उन सबको बढ़ा रहा कौन है, ये एड्रेनलिन वाला एपिनेफ्रिन। और कम कौन करेगा, नॉन एपिनेफ्रिन। हाँ, तो ये प्रिपेयर्ड बॉडी फॉर इमरजेंसी, है ना। इसी के लिए इसके जो हार्मोन्स होते हैं उनको बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन्स, है ना। आगे समझ में। इसके अलावा भी 2 अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़े थे, 2 ऑर्गन्स थे। एक था टेस्टिस जो कि मेल के अंदर होता है, और ये ओवरीज जो कि फीमेल के अंदर। ये इसके अंदर ये मत सोचना कि ये कैसा है सर, इसमें तो दोनों है, ऐसा नहीं होता है। ये मैंने समझाने के लिए बता रखा है, बस गवारपंथी मत करना। टेस्टिस जो है वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज जो है वो हार्मोन सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि उनको स्पर्म बनाएगा टेस्टिस, तो उस स्पर्म बनाने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है उसमें। ओवरीज का भी ओवम बनाने में हेल्प करती है, मैच्योरेशन में हेल्प करती है, उन दोनों चीजों की, है ना। आया समझ में, इतना क्लियर है। और ये क्या करते हैं, इसी के साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे अगर फीमेल है तो फीमेल जैसी दिखना, और मेल है तो मेल जैसा दिखना, उन सारे कैरेक्टर्स को कौन डेवलप करवाते हैं, तो ये हार्मोन्स करवाते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए, अब देखते हैं अपन प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स कैसे होते हैं। प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट्स होते हैं, हाँ, तुम्हारे अंदर होते हैं ना मूवमेंट, जैसे प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। 2 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं ग्रोथ के अकॉर्डिंग। एक होता है डिपेंड ऑन ग्रोथ और एक होता है इंडिपेंड ऑन ग्रोथ। जो कि ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, तो ग्रोथ के लिए कैसे मूवमेंट होंगे, जैसे देखो उन मूवमेंट्स को बोला जाता है ट्रोपिक मूवमेंट्स, है ना। वो होते हैं डायरेक्शनल। अब ये पहले अपन ये वाले मूवमेंट्स देखते हैं जो कि डिपेंडेंट है। कैसे, ये आपका एक प्लांट है, अब ये लाइट है, सनलाइट जिस साइड से आ रही है मोस्ट ऑफ पार्ट की ग्रोथ उस साइड हो। आपने देखा होगा ना, एक पेड़ पूरी ग्रोथ इस साइड हो रही, तो मोस्ट ऑफ किसकी वजह से होता है, ऐसा वो होता है फोटो, सनलाइट की वजह से। किसकी वजह से, सनलाइट। ये फोटो वर्ड जो ये लाइट के लिए यूज किया है ना। और ट्रॉपिक मतलब होता है मूवमेंट, ये डायरेक्शनल होते हैं, जिस साइड लाइट है उस साइड। अब दूसरी चीज एक और आता है जियोट्रॉपिक। ये भी, अब यार अर्थ है तो जमीन तो नीचे साइड है ना, तो कभी ऐसा देखा है कि रूट ऐसे ग्रोथ कर रही है, बाहर निकल के आ रही है यूं घूम के, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो रहती है, आपको पता है कि रूट की ग्रोथ तो अंदर साइड ही होनी है, उसको पता है ना कि उसको न्यूट्रिशन, मिनरल, वाटर अंदर से मिलेंगे, तो ये ग्रोथ क्या अंदर, तो डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में हो रही है ना, ये लाइट की डायरेक्शन में हो रही है, तो इसके लिए बोला इसको डायरेक्शनल। और जियोट्रॉपिक, ट्रॉपिक मूवमेंट है, ग्रोथ कर रही है। प्लांट्स की भी तो ग्रोथ हो रही है, सन अगर ऊपर आ रहा है तो ऊपर से वैसा तो है नहीं कि प्लांट यूं घूम के नीचे जमीन में घुस रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो डायरेक्शनल है। फोटो लाइट की डायरेक्शन में ऊपर और अर्थ की डायरेक्शन में नीचे, तो ये जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। उसके बाद एक और मूवमेंट्स होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स भी आपने लगाए होंगे कि जो वाटर के अंदर भर दिए और पानी से उसकी ग्रोथ हो रही है। मनी प्लांट्स आते हैं बहुत सारे, तो उनका मूवमेंट्स, रूट्स का मूवमेंट किसकी तरफ हो रहा है, वाटर की तरफ, तो उनको बोला जाता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, तो ऐसे मूवमेंट्स को बोला जाता है नास्टिक, नास्टिक मूवमेंट या नॉन डायरेक्शनल। कैसे, जैसे एक नाम सुना होगा छुई मुई का पौधा, है ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में टच मी नॉट, है ना। क्या बोलता है वो, टच मी नॉट। जैसे आपने उसको टच किया तो पहले तो ऐसा रहेगा, पर जैसे ये टच किया तो यूं करके मुरझा जाता है ना।
तो वो कैसा मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट है, कोई डायरेक्शन नहीं है ना, और कोई ग्रोथ के लिए भी डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा तो ही नहीं कि तुम्हारे टच करने से वो पहले इतना बड़ा था, फिर टच किया इतना बड़ा हो गया, फिर टच किया इतना बड़ा हो गया, ग्रोथ हो रही है क्या, नहीं, है ना। इसी के लिए क्या बोला उसको, इंडिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। एक और मैंने बताया था आपको पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए, तो मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, तो वो टाइम आज आ गया है ना। ऐसा नहीं कि मैं बाद में बता के छोड़ देता हूं, तो ये बाद में बताने का रीजन यही था। कीमो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन रहता है यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, उसकी वजह से ना इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ होते 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 यहाँ पे आके ओवल्स में इंटर हो जाती है। तो उस मूवमेंट जो हो रहा है उस पोलन ट्यूब का केमिकल्स की हेल्प से होता है, इसके लिए इसको बोला जाता है कीमोट्रोफिक मूवमेंट्स। आगे समझ में, ठीक है, लिख लो।